ज्यादा लोग तो ये जानते हैं कि हमारी दुनिया शानदार जगहों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ खास जगहें इतनी गजब और अनोखी हैं कि वे ब्रह्मांड में मिल्की वे से परे किसी दुनिया की तरह दिखाई देती हैं। इंद्रधनुष के पहाड़ों से लेकर बर्फ की गुफाओं तक ये सब कुछ बिल्कुल परी की कथाओं से जुड़ा हुआ लगता है। आइए कुछ ऐसी जगहों पर घूमते हैं जिनका अस्तित्व वाकई अविश्वसनीय है। नंबर 15, प्यार की सुरंग, यूक्रेन। यूक्रेन के क्लेवन के पास इंडस्ट्रियल रेलवे का ये 3 मील लंबा इलाका जंगल की हरियाली के मेहराबों से घिरा हुआ है। एक मालगाड़ी प्रतिदिन यहाँ से 3 बार गुजरती है और कभी कभी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रेनें भी गुजरती हैं। रेलगाड़ियों के गुजरने की वजह से ही सुरंग में इतनी अच्छी तरह से छंटनी होती रहती है, क्योंकि वे नियमित रूप से चलती हैं। शीत युद्ध के दौरान इस सुरंग का निर्माण किया गया था, जिसमें मिलिट्री हार्डवेयर के लाने ले जाने को छिपाने के लिए पेड़ लगाए गए थे। बसंत और गर्मियों के दौरान सुरंग एकदम हरी भरी और रसीली होती है, लेकिन सर्दियों के दौरान बर्फ से ढकी शाखाओं के दृश्य शानदार हो जाते हैं। टनल ऑफ लव कपल्स के लिए एक लोकप्रिय अड्डा है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। लेकिन अगर आप अपनी महबूबा को वहां लेकर जाते हैं तो आती हुई ट्रेन से बचने के लिए एक भागने का रास्ता पहले से ढूंढकर तैयार रखिए, नहीं तो आप दोनों का कचूमर बन सकता है। नंबर 14, ग्लास बीच, कैलिफोर्निया। इसका इतिहास इसके नज़ारे से भी ज्यादा रोचक है। कैलिफोर्निया के फोर्ट ब्रैग में ग्लास बीच पर अजीब से कंकड़ों का एक कलेक्शन है। 1900 की शुरुआत से फोर्ट ब्रैग के आसपास के कई तटीय क्षेत्रों को कचरा डंप करने की जगह की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रैक्टिस 60 के दशक के अंत तक जारी रही। कई दशक बीतने के दौरान इस कचरे के बायोडिग्रेडेबल भाग धीरे धीरे गायब हो गए और केवल कांच और पत्थर जैसे सॉलिड पार्ट ही रह गए। बियर की बोतलों और खिड़कियों जैसी तमाम चीजों से निकले कांच के टुकड़ों को कई दशकों से लहरें रगड़ती और घिसती रही हैं, जिससे ये गोल, चिकने और रंगीन टुकड़े बन गए हैं। पर्यटक अक्सर इन टुकड़ों को घर ले जाते हैं, जिससे साबित होता है कि एक आदमी का कबाड़ दूसरे आदमी का खजाना है। नंबर 13, स्पॉटेड लेक, कनाडा। ब्रिटिश कोलंबिया में ओसो यूएस के उत्तर पश्चिम में पानी का एक बहुत ही अनोखा स्रोत है, जिसे क्लिलुक या स्पॉटेड झील कहा जाता है। ये झील कैल्शियम, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे खनिज और चांदी और टाइटेनियम के अंशों से भरी हुई है। गर्मियों में अधिकांश पानी भाप बन जाता है, जिससे 300 और 400 रंगीन पूल उभर आते हैं। प्रत्येक पूल में खनिजों का अलग अलग मिक्सचर होता है, जो वाष्पीकरण की दर के साथ मिलकर इसका रंग निर्धारित करता है। हालांकि गर्मियों में इसके सूखे हुए हिस्सों पर चला जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये झील एक निजी संपत्ति पर स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इधर घुसना मना है। लेकिन आगंतुक किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस अविश्वसनीय चीज को 1 मील दूर से देखा जा सकता है। नंबर 12, ग्लो वर्म गुफाएं, न्यूजीलैंड। पूरे न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ये ग्लो वर्म की गुफाएं बिल्कुल एक काल्पनिक कहानी की जैसे दिखाई देती हैं। लाइट छोड़ने वाले ये चमकीले कीड़े अराक्नोलाम्पा ल्यूमिनोसोवा के लार्वा हैं, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाने वाली ग्रेनेट की एक प्रजाति है। ग्लो वर्म्स की पूंछ बायोल्यूमिनेसेंट होती है, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर के एंजाइम रोशनी बनाने के लिए अन्य अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपनी इस अनूठी क्षमता का उपयोग भोजन इकट्ठा करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनका शिकार प्रकाश के प्रति आकर्षित होता है। विजिटर गुफाओं के अंदर गाइडेड बोट की सवारी द्वारा इस शानदार नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। ये एक ऐसी रहस्यमय एलियन दुनिया का एक्सपीरियंस है जो धरती पर और कहीं नहीं मिल सकता। नंबर 11, ट्यूलिप फील्ड्स, नीदरलैंड्स। हॉलैंड में ट्यूलिप मार्च के बीच से खिलना शुरू होते हैं और मई की शुरुआत तक खिलते रहते हैं, और डच लोग अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पौधे को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वैसे तो रंगों के कोऑर्डिनेशन वाले ट्यूलिप के खेतों का विश्वसनीय अरेंजमेंट पूरे हॉलैंड में देखा जा सकता है, लेकिन इसका सबसे शानदार एक्सपीरियंस क्यूकेनहॉफ गार्डन में महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि इन बगीचों में 800 किस्मों के ट्यूलिप, डेफोडिल्स और हयासिंथ के 7 मिलियन बल्ब हैं, और पौधों को अविश्वसनीय रूप से मनमोहक तरीकों से प्रेजेंट किया गया है। इन शानदार खेतों में पहले से ही जो सुंदर प्रजातियों के फूल हैं, उन्हें बड़े ही अद्भुत रूप से क्राफ्ट किया जाता है। नंबर 10, पामुकाली, तुर्की। दक्षिण पश्चिम तुर्की में डेनिजली प्रांत में एक गजब का भूवैज्ञानिक स्थल है, जिसे पामुकेल के नाम से जाना जाता है। यह हजारों वर्षों से एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। उसका उदाहरण है इसकी चमकीली सफेद छतें, जो पानी से भरी हुई किसी दैत्य की सीढ़ियों की तरह दिखाई देती हैं। दरअसल तुर्की में पामुकाली का मतलब होता है रुई का महल। ये एक प्राचीन किंवदंती से निकला है, जिसके अनुसार ये सॉलिड हो चुके उन रुई के ढेरों से बने हैं जिन्हें दैत्य सूखने के लिए छोड़कर जाते थे, जबकि हकीकत यह है कि
ये अनूठे स्टेप्स जमीन से फूटते गर्म पानी के झरनों के बहने से जमा हुए कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल से बनते हैं। हालांकि दुनिया भर में ऐसे ही और भी कई साइट्स हैं, लेकिन पामुक्काली में इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। प्राचीन ग्रीको रोमन शहर हायरपोलिस को इस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया था और वो इसके बाहर तक फैला हुआ है। इसमें दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ रोमन वास्तुकला भी प्रिजर्व की गई है। इसका मतलब है कि आप भी वही कर सकते हैं जैसा रोमन लोग करते थे। इस दूध या पूल के खनिज युक्त गर्म पानी में स्नान किया और फिर एम्पी थिएटर चले गए। इस सुरम्य स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है और ये तुर्की का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। बस आप एक तौलिया लाना मत भूलिएगा। नंबर 9, फिंगल की गुफा, स्कॉटलैंड। दुनिया की सबसे कमाल की समुद्री गुफाओं में से एक कही जाने वाली फिंगल की गुफा स्कॉटलैंड के इनर हेब्रिड्स में स्टाफा नाम की एक निर्जन द्वीप पर स्थित है। स्टाफा एक ऐसे क्षेत्र में है जहां कभी अच्छी खासी ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती थीं और जब उनका लावा ठंडा होकर जम गया तो फिंगल की गुफा बन गई। लेकिन वे अजीब किस्म के खंबे क्या हैं? तो कभी कभी जब लावा ठंडा होकर बेसाल्ट बन जाता है तो ये क्रैक होकर ऐसे हेक्सागोनल ज्यामितीय आकारों का रूप ले लेता है जो ऐसे लगते हैं जैसे इंसानों के बनाए हुए हों। इससे भी ज्यादा मजेदार बात है एक सदियों पुरानी किंवदंती जिसके अनुसार एक हीरो ने फिंगल की गुफा से लेकर जायंट्स कॉजवे नाम के एक बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर वाली उत्तरी आयरिश साइट तक एक पुल का निर्माण किया था। वास्तव में भूवैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इन दोनों साइटों का गठन 50 मिलियन वर्ष पहले एक ही लावा के बहने से हुआ था। यह अतीत का अब तक का बनाया हुआ सबसे प्रभावशाली कनेक्शन है और काफी असामान्य भी है। आखिरकार विज्ञान आमतौर पर मिथ्याओं की पुष्टि नहीं करता बल्कि उनको ठुकरा देता है। नंबर 8, मार्बल कैथेड्रल, चिली। पैटागोनिया में स्थित ये नेचुरल वंडर हजारों वर्षों से संगमरमर के ऊपर बह रहे पानी से हुए कटाव के द्वारा बना है। इससे ये गुफा एक भव्य कैथेड्रल की तरह दिखाई देती है। गुफाओं के पैटर्न पानी में रिफ्लेक्ट होते हैं और पानी की परछाइयां गुफाओं पर पड़ती हैं, जिससे एक चमत्कारी दृश्य बन जाता है। पानी का रंग साल भर बदलता रहता है, कभी फिरोजा तो कभी गहरा नीला। ये इस पानी के स्रोत बने ग्लेशियरों में मौजूद मिट्टी की बदलती हुई मात्रा के कारण होता है, क्योंकि वे साल भर इसमें पिघलते रहते हैं। सर्दियों में गुफा के कुछ हिस्से जो आमतौर पर सतह के नीचे होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ साल के जिस महीने में आते हैं उसी के मुताबिक आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। हालांकि इस दुर्गम इलाके तक पहुंचने के लिए यात्रा बहुत ही कठिन होती है। पहले सैंटियागो से कोईहिक तक 800 मील की दूरी जहाज से तय करना होगा और उसके बाद 200 मील की कच्ची सड़क पर ड्राइव करना होगा और फिर मार्बल कैथेड्रल तक जाने के लिए एक छोटी सी नाव लेनी होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो संगमरमर का ये चमत्कार निश्चित रूप से सबके लायक है। नंबर 7, ज़हेंजी नेशनल जियो पार्क। चीन के ज़हेंजी लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क के इंद्रधनुष पर्वत कुछ ऐसे अविश्वसनीय नजारे पेश करते हैं कि ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वे इस दुनिया के हैं। 124 वर्ग मील में फैले हुए इन पहाड़ों को बनाने वाली रेत और गाद में लोहे और दूसरे मिनरल्स के ट्रेस अलग अलग मात्रा में शामिल हैं। लाखों वर्षों के दौरान घिसाव और कटाव के कारण इसके नीचे के फॉर्मेशंस अलग अलग रचनाओं में उभरकर दिखने लगे हैं। आजकल ये पहाड़ पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण है और चीन के सबसे अधिक माइंड ब्लोइंग लैंडफॉर्म के रूप में गर्व से खड़े हुए हैं। नंबर 6, तियानजी पर्वत, चीन। प्रकृति के नियमों के खिलाफ खड़े हुए ये पत्थर के खंभे चीन के झांगजियाजी में स्थित तियानजी पर्वत में पाए जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 4000 फीट ऊंची चोटी वाला ये पहाड़ 21 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। सिर्फ एक सिंगल भीमकाय मास होने के बजाय ये पर्वत विचित्र रूप से पतले पतले टावरों की एक श्रृंखला से बना हुआ है। ये पृथ्वी के क्रस्ट की परतों के बढ़ने और घटने के कारण और समुद्र के कटाव करने की शक्ति के कारण बने हैं, जो किसी समय इस एरिया को कवर करता था। समय बीतने के साथ पानी के से इन खंभों ने वो अविश्वसनीय पतला आकार ले लिया जो कि आज हम देख सकते हैं। इस रेंज के ऊपर अक्सर दूर दूर तक बादल जमे रहते हैं जो शानदार नजारों की एक अनंत श्रृंखला बना देते हैं। इनफैक्ट ये जगह जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार में पेंडोरा के परिथक जैसे लैंडस्केप के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। लेकिन फिल्म देखने की जरूरत आखिर किसको होगी अगर ऐसी असली जगह मौजूद हो। नंबर 5, डोलोल, इथियोपिया। नहीं, ये एक पूरी तरह इस्तेमाल किए हुए कॉटन बड का क्लोजअप नहीं है, ये वास्तव में एक ज्वालामुखी है। दल्लोल ज्वालामुखी उत्तर पूर्व इथियोपिया में डानाकिल डिप्रेशन में स्थित एक सिंडर कोन वॉल्केनो है। यहाँ दिखने वाले दिलकश नजारे इसकी पहचान है। आसपास के क्षेत्रों की जमीन में बहने वाला पानी तपते हुए अंडरग्राउंड मैग्मा से गर्म हो जाता है, जिससे ये सतह की ओर उठने लगता है। इसके उठने के दौरान नमक, पोटाश और अन्य खनिज पानी में घुल जाते हैं और बाद में ये गर्म झरनों के रूप में इस क्षेत्र की जमीन से फूटने लगता है। ऊंचे तापमान से पानी भाप बन जाता है
और जमीन पर रह जाती है मिनरल्स की अजीबोगरीब फॉर्मेशंस। ये पानी के भीतर सल्फर, लोहा, मिट्टी और शैवाल के मेकअप के हिसाब से सफेद, पीले, भूरे, नारंगी या हरे रंग की हो सकती है। कई पर्यटक अक्सर इस अनूठी जगह पर आते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि गर्म और एसिडिक पानी और जहरीली गैसें यहाँ लगातार रिलीज होती रहती हैं। इसलिए अगर आप धरती से निकलती हुई किसी खतरनाक उल्टी से अपना चेहरा पिघलाने का अनुभव नहीं करना चाहते तो बेहतर है कि आप ऐसी जगहों को सिर्फ नेचर डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखिए। नंबर 4, कमचटका बर्फीली गुफा, रूस। आश्चर्यजनक रूप से ये बर्फीली वंडरलैंड भी एक ज्वालामुखी का ही परिणाम है। हालांकि ये एक चाल भरी भ्रमक फोटोशॉप जैसा लग सकता है, लेकिन ये लाइट शो एकदम असली है और ये केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही देखने को मिल सकता है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर बर्फ की ये लंबी सुरंग बनने का कारण है ग्लेशियर से भरे इलाकों के नीचे मुटनोवस्की ज्वालामुखी के पास बहने वाली एक गर्म पानी की स्प्रिंग। लगातार पिघलने की वजह से गुफा की छत इतनी पतली हो चुकी है कि सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है। बर्फ की मोटाई कम ज्यादा होने के कारण अलग अलग रंगों की शानदार रोशनी गुफा में चमकती है और इससे तैयार होता है प्रकृति का सबसे लाजवाब लाइट शो। हालांकि आप यहाँ पर शायद एक धमाकेदार पार्टी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आसपास का एरिया बर्फ से लगातार ढका हुआ रहता है, जिससे गुफा का एंट्रेंस ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 3, शैवाल झील, चीन। चीन के डेड सी के रूप में जाना जाने वाला यीचिंग में स्थित इस इनलैंड सॉल्ट लेक का इतिहास भी बड़ा ही रंगीन है। ये 500 मिलियन वर्ष और 46 वर्ग मील में फैला हुआ है। झील में रहने वाले सूक्ष्म एल्गी कुछ ऐसा रसायन छोड़ते हैं कि ये बड़े गजब पैमाने पर रंग बदलता रहता है, वो भी नियमित रूप से। जो सड़क तालाब के बीच से गुजर रही है उसके एक तरफ का पानी हरा हो जाता है और दूसरी तरफ का गुलाबी। झील के कुछ अन्य हिस्सों में पानी नारंगी होता हुआ भी देखा गया है। शैवाल की प्रजातियां जिन्हें ड्रोनालीला सलीना के नाम से भी जाना जाता है हेलोफाइल हैं, जिसका अर्थ है कि वे नमकीन परिस्थितियों में पनपती हैं। शैवाल आमतौर पर हरे दिखाई देते हैं, लेकिन वे लाल में बदल सकते हैं या फिर गुलाबी, जैसे इस मामले में। इसका कारण है अतिरिक्त सिक्योरिटी सेल्स जो कि खारापन और प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होने पर प्रोड्यूस होते हैं। चीन की डेड सी झील एक हारे हुए इंसान के मन से भी ज्यादा खारी है, जिससे ये इन चमत्कारी सूक्ष्म जीवों के लिए एक परफेक्ट निवास बनाती है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि रंगों से भरे ये विशाल रंगीन ब्लॉक्स असल में अनगिनत संख्या में मौजूद बारीक जीवों के कारण बनते हैं, जिनको नग्न आंखों से देखना असंभव है। नंबर 2, क्रेटर झीलें, माउंट केलीमुटू। इंडोनेशिया की ये जादुई झीलें रंगों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम पर हैं। फ्लोर्स आइलैंड के केलीमुटू नेशनल पार्क में स्थित ये 3 ज्वालामुखीय क्रेटर झीलें जिस तरह से साल के दौरान बंद रहती हैं, उसे देखकर कोई टम्बलर एडिक्ट भी शर्मा जाए। पश्चिम की आखिरी झील आमतौर पर नीली होती है, जबकि अन्य झीलें आमतौर पर हरी और लाल होती हैं। हालांकि रंग परिवर्तन अनियमित सा हो सकता है, यहाँ तक कि एक डरावना काला रंग भी इख्तियार कर सकता है, जैसे कि नवंबर 2009 में हुआ था, जब इन झीलों का रंग काला, फिरोजा और भूरा हो गया था। इस रंग परिवर्तन के कारण के बारे में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं। कोई कहता है कि ये बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां हो सकती हैं, जबकि कोई इसका कारण ज्वालामुखीय गैस और खनिजों के इंटरेक्शन को बताता है। वैज्ञानिक जिस किसी भी एक्सप्लेनेशन को सही माने, ये कहलाएगा तो एक अद्भुत चमत्कार ही। नंबर 1, सैंड ब्रिज, भारत। अगस्त 2018 में भारत के केरला स्टेट में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप छा गया, लेकिन जब बाढ़ का पानी समुद्र तट के इलाकों से सिमटने लगा तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। पोन्नानी नगर पालिका में स्थित एक बीच से समुद्र के अंदर तक एक सकरा सा सेंड बन गया, जिसने बाइबल की कथाओं जैसा अद्भुत नजारा पेश किया। ये रेत की सकरी पगडंडी भारी बारिश के कारण जमा हुए मलबे से बनी थी और एक तरह से इसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। आसपास के लोगों ने समुद्र में बसे इस नए रास्ते पर चलने के लिए भीड़ लगा दी। इससे अधिकारियों को गंभीर चिंता हो गई और उन्होंने आगंतुकों को चेतावनी दी कि ये पगडंडी ऊंचे ज्वार में बिखर कर बह सकती है। लेकिन यार, अगर समुद्र के देवता पोसाइडन खुद जब आपके लिए एक ब्राउन कारपेट बिछा दें तो आप जाने से भला कैसे रोक पाएंगे। तो इसमें से दोस्तों, कौन सी शानदार लोकेशन आपने अपनी बकेट लिस्ट में जोड़ ली है? क्या आप इनमें से कहीं पर जा चुके हैं या कोई और भी ऐसी लोकेशन है जो कि रिकमेंड करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।